हेलो एवरीवन। सिविक्स में चैप्टर थर्ड हमने स्टार्ट किया था व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। लेक्चर फर्स्ट एंड सेकंड ऑलरेडी हो चुका था, ये इसका लेक्चर नंबर थर्ड है। सो लेट्स बिगिन। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया कि पार्लियामेंट का जो स्ट्रक्चर है और पार्लियामेंट में जो भी एमपी लोग होते हैं वो कैसे चुन करके जाते हैं, पूरा डिटेल्स में इसके बारे में हमने जिक्र किया था। इसमें ये बात कर रहे हैं कि आखिर पार्लियामेंट जो है ना, ये काम कैसे करती है या इसके काम क्या होते हैं, कौन कौन से फंक्शन को परफॉर्म करती है। तो जो पार्लियामेंट होता है उसका सबसे पहला फंक्शन है लेजिस्लेटिव फंक्शन, यानी कानून बनाने का राइट। क्या होता है? लॉज बनाने का जो राइट होता है उसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव फंक्शन। अब कानून किस पे बनाएंगे? जैसे एजुकेशन के लिए कानून बना सकते हैं, फाइनेंस के लिए आप कानून बना सकते हैं, लैंड से रिलेटेड कानून बना सकते हैं, डिफेंस से रिलेटेड कानून बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है? ओशियनिक बाउंड्री है उससे रिलेटेड गवर्नमेंट कानून बना सकती है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कानून बना सकती है। तो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं टोटल, इनको तीन लिस्ट में बांटा गया है। जैसे मान लो कि तीन लिस्ट में बांट दिया गया है। तो तीन जो लिस्ट हैं, ये फर्स्ट को बोलते हैं यूनियन लिस्ट, यानी इसमें जो भी सब्जेक्ट दिया जाएगा उस पर कानून केवल बनाएगी पार्लियामेंट। दूसरा जो लिस्ट है उसको बोलते हैं स्टेट लिस्ट, यानी उसके अंदर में अगर कोई सब्जेक्ट आता है उस पर कानून केवल बना सकती है स्टेट गवर्नमेंट। और तीसरा जो लिस्ट है उसको बोलते हैं कनकरेंट लिस्ट। क्या बोलेंगे? कनकरेंट, यानी इसमें अगर किसी भी सब्जेक्ट का मेंशन है उस पर पार्लियामेंट भी कानून बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है, दोनों लोग बना सकते हैं। तो ये तीन हो गए, तीन लिस्ट हो गए जिसमें सब्जेक्ट का जिक्र है, उस सब्जेक्ट के ऊपर में ही कानून बना सकते हैं। अब ये पार्लियामेंट जो है किस पे कानून बनाएगी? तो पार्लियामेंट को ये राइट दिया गया है कि आप यूनियन लिस्ट में और कंकरेंट लिस्ट में जिन सब्जेक्ट का जिक्र है कानून आप उसी पे बनाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट में अगर कोई सब्जेक्ट उस पर आप कानून नहीं बना सकते। लेकिन अगर इन केस कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई, इमरज कोई इमरजेंसी की सिचुएशन हो गया, कन्फ्लिक्ट हो गया, जैसे एक ही सब्जेक्ट पे एजुकेशन है, एजुकेशन पे सेंटर ने भी कानून बना दिया, पार्लियामेंट ने भी, और स्टेट गवर्नमेंट ने भी कानून बना दिया। स्टेट में जो विधानसभा होती है, लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेटिव होती है, वो कानून बना दी। दोनों लोगों में कन्फ्लिक्ट हो गया, ओवरलैप कर गया, तो उस कंडीशन में जो स्टेट का कानून है उसको रद्द कर दिया जाएगा और यूनियन का कानून, पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कानून लागू होगा। एक और केस बन सकता है, एक और केस कि अगर इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई, इमरजेंसी की सिचुएशन जैसे अभी कोरोना का टाइम है, या तो कोरोना के टाइम में क्या होगा, लोगों की ज़िंदगी खतरे में है, तो गवर्नमेंट रिस्क तो लेगी नहीं, तो वो इससे रिलेटेड यानी स्टेट लिस्ट में अगर कोई सब्जेक्ट मेंशन है उससे भी रिलेटेड जो है गवर्नमेंट कानून क्या करेगी? बना सकती है। क्या करेगी? बना सकती है। तो उस पर स्टेट गवर्नमेंट जो है उस पर रोक नहीं कर सकती, यानी पार्लियामेंट उस पर कानून बना सकती है। नॉर्मली नहीं बनाएगी, लेकिन जैसे इमरजेंसी का सिचुएशन आएगा उस कंडीशन में स्टेट लिस्ट में जितने सब्जेक्ट है उस पर यूनियन की पार्लियामेंट जो है कानून बना सकती है। नेक्स्ट टॉपिक यानी जो नेक्स्ट वर्क है उसके बोलते हैं फाइनेंशियल कंट्रोल। फाइनेंशियल कंट्रोल का मतलब कि जो पार्लियामेंट है, हमारी जो पार्लियामेंट है, इसको ये राइट दिया गया है कि जो भी वेज एंड मीन्स है, कोई भी सामान खरीद के बिक्री हो रही है देश के बीच में, ठीक है ना, तो उस पर वो कर लगा सकते हैं, रेवेन्यू लगा सकते हैं उस पर, उससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। जो भी पब्लिक सर्विसेज दे रहे हैं, पब्लिक सर्विसेज कैसे? जैसे रोड बनवा रही है गवर्नमेंट, रेलवे लाइन दे रही है, रेलवे लाइन की फैसिलिटी दे रही है आपको, ठीक है ना, मोबाइल से पेमेंट करने की फैसिलिटी दे रही है, आपके लिए स्कूल है, हॉस्पिटल्स है, तो ये पब्लिक सर्विसेज हैं। क्या है? पब्लिक सर्विसेज, लोगों को सुविधाएं दी जा रही हैं। तो सुविधा का आप लाभ लेंगे तो उसके लिए कुछ पे करेंगे, नहीं पे करेंगे, तो वही पे करते हैं आप, टैक्स। तो जितना भी टैक्स कितना लगाना है, कौन से टैक्स को लगाना है, कौन से टैक्स को ख़त्म करना है, ये सारा डिसीजन लेती है पार्लियामेंट। क्या करेगी? पार्लियामेंट लेगी। और जितने पैसे आते हैं गवर्नमेंट के पास, ठीक है ना, वो गवर्नमेंट में एक होता है कंसोलिडेटेड फंड। क्या होता है? कंसोलिडेटेड फंड। उस कंसोलिडेटेड फंड में वो सारे पैसे चले जाते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि जो पावर में जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं वो पैसे कैसे इस्तेमाल कर लेंगे, नहीं, जितने टैक्स लगे वो सारे टैक्स के पैसे कहाँ चले गए? एक फंड, जैसे तिजोरी समझ लो, पार्लियामेंट की तिजोरी है, उसको बोलते हैं CF, कंसोलिडेटेड फंड। इसमें सारे टैक्स जो लगाए गए उसे चले गए। अब क्या करेगी? इस अगर तिजोरी से पैसे निकालने के, खर्च करने हैं किसी भी काम के लिए गवर्नमेंट को, तो क्या करना पड़ेगा? पार्लियामेंट
अप्रूवल देगी पहले उसके लिए, इससे क्या खर्च करना है, कौन से काम के लिए खर्च करना है, गवर्नमेंट को कहाँ कैसे खर्च करना है, ये सारे पैसे निकालने के लिए पार्लियामेंट जब तक अनुमति नहीं देगी, यहाँ कोई भी इस तिजोरी से यानी कंसोलिडेटेड फंड से पैसा नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम, इसलिए बोल रहे हैं फाइनेंशियल कंट्रोल एक तरीके का, यानी टैक्स लगाना है तो कितना लगाना है, हटाना है तो कैसे हटाना है, ये सारा काम। और तिजोरी में पैसे आ गए, अब उस पैसे का इस्तेमाल कैसे करना है, कहाँ करना है, ये पार्लियामेंट इस पर कंट्रोल करती है। बिना पार्लियामेंट के परमिशन से, जितने पार्लियामेंट मेंबर हैं उनके परमिशन से पैसे का इस्तेमाल जो भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं अपने काम के लिए नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। और भी इसके बहुत सारे काम हैं पार्लियामेंट के, तो धीरे धीरे करके दो दो तीन तीन हम पढ़ते रहेंगे ऐसे। सो नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। ओके, थैंक यू।